दोस्तों नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश में आज हैव टू से कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ। ये छोटा सा एक फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मूला है आपके लिए, जिस पर आधारित आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसको बोलने के लिए और इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर या व्याकरण का दबाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं वैसे वैसे छोटे सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूँ जिसको आप आसानी से सीख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और कोई भी चीज़, या हिंदी हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसको सीखने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वो भाषा आपकी अपनी नहीं होगी। मैं एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाता हूँ। जब मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था तब मैं अपने शिक्षक जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी थे, उनके यहाँ पढ़ने जाया करता था। और उनके जो बड़े लड़के थे उनके साथ, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके साथ कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भैया वहाँ आया करते थे। एक दिन जब मैं पढ़ रहा था और सर कुछ हमारे सीनियर की ऑनर्स की कॉपियाँ जांच रहे थे, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भैया लोग वहाँ पहुँचे और सर को कॉपी जांचते देख बोले कि सर, आप इतनी सारी कॉपियाँ जांच रहे हैं तो आपको वक्त लग जाएगा, एक दो तीन कॉपी, कुछ कॉपी हमें दे दीजिए, हम जांच देते हैं, हम बता देते हैं। तो सर ने कहा कि नहीं भाई, तुम लोग इंग्लिश बोलते हो लेकिन ग्रामर के हिसाब से तुम लोगों को तो जानकारी है नहीं, बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, अनजस्टिस होगा। तो एक भैया ने कहा कि नहीं सर, दीजिए ना प्लीज़। तो सर ने सैंपल के तौर पे दो तीन कॉपियाँ उनको दे दी और भैया ने बताया कि इस लाइन में यहाँ पे कुछ व्याकरण के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से कुछ गड़बड़ी मुझे दिख रही है और इस पंक्ति में भी मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है। ग्रामर के हिसाब से क्या है सर नहीं बता सकता, लेकिन ये पंक्ति गलत है। तो सर ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए। तो सर ने पूछा कि आखिर तुम लोग कैसे ऐसा पकड़ पाए कि यहाँ पे ग्रामेटिकली ये पंक्ति, ये लाइन गलत है। तो भैया ने कहा कि भाई हम लोग सर रोज़ बोलते हैं और बोलते बोलते जो हमारा कांस्टेंट प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस है, हमारा सतत जो अभ्यास है, बोलते बोलते हमारे अंदर एक सेंस डेवलप कर गया है कि जैसे ही बोलते हैं या कोई बोलता है तो ये पंक्ति गलत है या सही है, वो मुझे खुद भी एहसास होता है। और अगर मैं किसी को बोलते हुए सुनता हूँ तो वो भी अभ्यास होता है। जैसे अगर कोई बोलता है आई गोइंग, तो हमें लग जाता है कि नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम लगना चाहिए, आई एम गोइंग। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते उन लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप कर गया था, जिससे वो कोई भी व्याकरण की गलती या ग्रामेटिकल एरर्स को वो लोग तुरंत स्पॉट कर लेते थे, पकड़ लेते थे। तो ऐसे ही अगर आप रोज़ बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी ये सेंस डेवलप कर पाएंगे कि आप धीरे धीरे ग्रामेटिकली भी आप स्ट्रांग होंगे। और ग्रामर में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रामर की आवश्यकता कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए नहीं है। सिर्फ सिंटैक्स पढ़िए और टेंस पढ़िए, क्योंकि टेंस में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जो टेंस है, तीनों स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आधारित पंक्ति या सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो आइए, ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताना था कि प्रैक्टिस से कैसे आप बेहतर बोलना संभव है और कैसे आकर्षक बोलना संभव है। तो ग्रामर भी पढ़िए, ये दो चीज़ें आप पढ़ लीजिए और साथ में बोलिए भी। जब तक मैं बोल रहा था तब तक आप ये सेंटेंस देख रहे थे। मैं न भी बोलूं तो आप इन सेंटेंसेस को हमारे बोर्ड से देख के सीख सकते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि चूंकि आपके कानों में भी पड़ रही है, तो ऐसा पढ़ने से आपका दोहरा अभ्यास होगा और इस दोहरे अभ्यास से आप जल्दी सीख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो आइए, जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आप चलते चलते कहीं थक जाते हैं, या आप अपने किसी ग्रैंडपा के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, पिताजी के साथ जाते हैं, आप थकते हैं या कोई और थकता है, तो वो कह सकता है कि आई हैव टू सिट, अब मुझे बैठना है, मैं चलते चलते थक गया हूँ। और अगर
कोई बच्चा पढ़ाई कर लेता है, शाम में खेलने का वक्त है, तो अपने माँ पिताजी से क्या कहता है? आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। जब बैठना हो तो क्या बोलेंगे? हैव टू सिट, आई हैव टू सिट, या ही हैज़ टू सिट, ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ टू सिट, उसे बैठना है। और आई हैव टू प्ले या ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना है, उसकी भी इच्छा हो रही है कि वो खेले। अगर आप थक गए हैं, आपको नींद आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ। उसी तरह अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई एम फीलिंग हंग्री या आई फील हंगर, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अगर आपको गाने की इच्छा हो रही है तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव टू सिंग, मुझे गाना है। और अगर आपको कहीं किसी फंक्शन में डांस करने की, नृत्य करने की इच्छा है तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव टू डांस, मुझे नाचना है। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं और मैं छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।